नमस्कार। फिर से आपके सामने कुछ चुनिंदा प्रश्न है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चुनिंदा प्रश्न है मतलब कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये सब प्रश्न जल्दी आपको याद नहीं होता होगा। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? देखिएगा, सबसे लंबा जो सड़क पुल है वो आपके भूपेन हजारिका सेतु है। ठीक है। और अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो ये ढोला से सदिया के बीच जो एक पुल बना हुआ है, सड़क पुल है। ठीक है। यानी कि ये जो पुल बना हुआ है वो सड़क पुल है। ठीक है। अब ये इसकी लंबाई की बात करें तो 9.15 किलोमीटर काफ़ी लंबा हो जाता है। ढोला जो कि असम में पड़ता है, सदिया जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो पड़ता है। तो ये आप कह सकते हैं कि अरुणाचल को असम से जोड़ने वाला ये सेतु है। ठीक है। कौन सा? ढोला सदिया, जिसे हम दूसरे नाम भूपेन हजारिका के नाम से जानते हैं, भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जानते हैं। अभी तक भारत में सबसे लंबा पुल है। ठीक है। लंबा ब्रिज जिसे हम इंग्लिश में कहें तो लॉन्गेस्ट ब्रिज, जो कि सड़क मार्ग के लिए है। यानी कि वहाँ पे सड़क बना हुआ है उस पुल पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीडी गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपने कई बार बीडी पब्लिकेशन का बुक पढ़ा होगा। ठीक है। बीडी पब्लिकेशन का बुक पढ़ा होगा। तो बीडी पब्लिकेशन यानी कि पत्रकारिता, इस तरह से हम याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। या गोयनका यानी कि गायन वगैरह जो नहीं करेगा उसी को ये पुरस्कार मिलेगा, जो गायन नहीं करेगा यानी कि पढ़ाई करेगा। ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। गुजरमल मोदी जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिएगा, गुजर गया यानी कि गुजर कब जाता है? जब आप किसी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो या तो वो बचता है, नहीं तो गुजर जाता है। तो यानी कि वो चिकित्सा के क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। गुजरमल मोदी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? आपके चिकित्सा तथा विज्ञान क्षेत्र में। ठीक है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया। अहिल्याबाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सामाजिक एवं राजनीतिक में दिया जाता है। बाई बाई क्या काम करती है? जो बाई आपके घर में आती है वो आपके जो काम है उसको करती है, जिससे कि आपको हेल्प मिलता है। यानी कि सामाजिक काम करती है, घर का काम करती है। ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य क्षेत्र में अहिल्याबाई पुरस्कार मिलता है। देखिए, याद करने का तरीका आपका अपना भी हो सकता है, मेरा अपना तरीका है, तो उसी तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। सू नहर कहाँ पे है? अब ज़्यादा मिश्री खा देंगे तो सू निकल जाती है। ठीक है। ज़्यादा मिश्री मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक जो पदार्थ होता है ढेला टाइप का होता है, शुगर का ही होता है। ठीक है। तो सू निकल जाएगा। ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। पाल्मे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पाल्मे एक स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर थे जिनको कि असैसिनेट कर दिया गया था, मार दिया गया था। ठीक है। तो ऑब्वियस है, प्रधानमंत्री थे स्वीडन के, तो लोकतंत्र के मूल्यों में वृद्धि के लिए इन पुरस्कार दिया जाता है। इनका एक संस्था है, इनके नाम पे बना है। उसी संस्था के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की वृद्धि के लिए ये पाल्मे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। और ये किसी भी देश के लोगों को ये दिया जा सकता है। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हो गई? यानी कि श्रीलंका में देखिए जो युद्ध होते रहता है, यानी कि वहाँ तमिल और सिंगली के बीच युद्ध होता रहता है। वो कहते हैं कि हमें आरक्षण दो, जो तमिल है वो। ठीक है। और सिंगली जो है वो बहुत मेजोरिटी वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो दोनों के बीच युद्ध होते रहता है, लेकिन ये युद्ध खत्म हो गया 9 में। ठीक है। अब नहीं होगा, 9 मतलब नहीं होगा युद्ध, इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है। वन, शिक्षा, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी किसके विषय में आता है? यानी कि संपत्ति सूची, यानी कि जिसपे कि दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। देखिएगा, शिक्षा, शिक्षा यानी कि देखिएगा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो होते हैं उसमें जो चांसलर बना के भेजता है वो कौन भेजता है? ये आपके गवर्नर भेजता है, और गवर्नर सेंटर के अधीन काम करता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं सेंटर का हस्तक्षेप है शिक्षा में। और जैसे कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड भी होते हैं। तो ये आप देखें कि शिक्षा में राज्य तो है, लेकिन सेंटर का वहाँ पे आदमी रहता है। वहाँ की यूनिवर्सिटी में सेंटर कुलाधिपति जो है उसको नियुक्त करता है। तो यानी कि शिक्षा हो गया। वन, वन अधिकारी यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह होते हैं, वो अलग यूपीएससी जैसा यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है।
उसके थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके समवर्ती सूची में आ गया। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, तरीका मैं बता रहा हूँ याद करने का। मजदूर संघ, यूनियन वगैरह बनता है जो कि आपको सेंटर से रजिस्टर करना पड़ता है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और आपके स्टेट में भी काम करता है, तो यानी कि समवर्ती सूची में आएगा। विवाह में 2 लोगों का होना जरूरी है, लड़का लड़की का, यानी कि ये दोनों, यानी कि आपके केंद्र और राज्य दोनों का होना जरूरी है, तो इस तरह से याद करेंगे कि ये समवर्ती सूची का है। उसके बाद गोद लेना, उत्तराधिकारी, ये भी यानी कि 2 लोगों का इसमें जरूरी है उत्तराधिकारी, यानी कि मम्मी पापा का उत्तराधिकारी कौन होगा। गोद लेंगे तो गोद लेने के लिए आपको मम्मी और पापा बनना पड़ेगा, यानी कि एक मम्मी आपको ढूंढना पड़ेगा, यानी कि अपनी वाइफ ढूंढना पड़ेगा, तभी आपको गोद मिलेगा, क्योंकि आपको अकेले गोद कोई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, तरीका मैं बता दिया कि ये सब जो विषय है वो समवर्ती सूची के। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।